हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि RWA में रेलवे ग्रुप डी 2025 का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन भारत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास का परिचय। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महाजन पद काल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश। उसके बाद में हम मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिकरत धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आधुनिक भारत। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, नेक्स्ट पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय, नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, नेक्स्ट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रांतिकारी संगठन, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। ये तो जो है हम सिलेबस के बारे में समझे। ठीक है, इसकी PDF आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर किसी वीडियो का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का परिचय। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम इतिहास का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इतिहास, इति का मतलब होता है ऐसा ही, हा का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब था। ठीक है, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही घटित घटना को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या पास्ट में अगर कोई घटना घटी हो, ठीक है, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, जो कि एक रोमन दार्शनिक थे। सिसरो द्वारा इन्हें इतिहास का जनक कहा गया। ठीक है, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे ये। ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में आधैतिहासिक काल, फिर उसके बाद में ऐतिहासिक काल। सबसे पहले यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को हम समझते हैं। तो इस समय का जो मानव था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आधैतिहासिक की बात करें तो इस समय का जो मानव था वो ऐसा लिख कर गया कि उसको पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो इस समय का जो मानव था वो पढ़ना लिखना जान गया था, यानी यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले और उसको पढ़ा भी जा चुका। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो कि 5 लाख से लेकर 1200 BC तक चला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा मध्य पाषाण काल। ठीक है, जो कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक चला। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं नव पाषाण काल, जो कि 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक चला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक चले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो कि 1500 से लेकर 600 BC तक चली। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे ऐतिहासिक काल को देखते हैं 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन काल जो है 600 BC से लेकर 712 AD ईस्वी या ईसा पूर्व तक चले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक चली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक इतिहास 1707 से लेकर 1947 तक चली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम पूरा पाषाण काल या प्लाइलिथिक पीरियड। ठीक है,
इसकी अध्ययन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस्ट फुस्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे मानव पत्थर का प्रयोग करता था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आग की खोज की गई। ठीक है, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में चीन की जो गुफा है उसको चाओजी गोनियन के नाम से जाना गया। ठीक है, इसमें जो मानव था वो शिकार करने का उसको अल्प ज्ञान भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें मानव कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड के बारे में जानते हैं। इसके अध्ययन जो है 1867 में CL कराइल के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें मानव शिकार का ज्ञान हो गया था। उसके बाद में इसमें तीर कमान का प्रयोग भी करना मानव सीख गए थे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे पालतू पशुओं के साक्ष्य आदमगढ़ MP में मिले हैं, बागौर राजस्थान में भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं नव पाषाण काल या नीलोलिथिक पीरियड। ठीक है, इस काल में मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। दूसरा, तांबे की खोज मानव के द्वारा इसी काल में की गई। ठीक है, तीसरा, कृषि करना मानव इसमें सीख गए थे। चौथा, पूजा भी करना इसमें मानव सीख गया था। ठीक है।